नमस्कार, मैं सूरज और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। जैसा कि हम सभी को पता है, कोरोना संक्रमण के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। इसी बीच हम लोग बात करते हैं हमारे जो भाई लोग हैं जो स्टॉल लगाते हैं या ठेला पर फल बेचते हैं। कोरोना में इन लोगों का धंधा काफ़ी मंदा रहा, काफ़ी इन लोगों को घाटा हुआ, बहुत ही मुसीबतों का इन लोगों को सामना करना पड़ा। फिर आया दुर्गा पूजा, जिसमें इन लोग काफ़ी स्टॉल लगाते थे। बहुत सारे दुकान वाले चाट या खिलौना कुछ बेचकर मतलब 4-5 महीने का अपना कमाई निकाल लेते थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सरकार ने दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगा दी, जिसके कारण इन लोगों को उसमें भी घाटा हो गया। कोरोना में मंदी के कारण भी घाटा हुआ जब इन लोगों को बंदी था दुर्गा पूजा में भी। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कुछ ही दिनों में छठ पूजा भी आ रहा है, तो छठ पूजा में फलों की काफ़ी बिक्री होती है। तो आइए हम जानते हैं उन भाइयों से कि क्या अगर सरकार इस बार भी छठ पूजा पर रोक लगा देगी तो उनकी स्थिति क्या होगी और उनको दुर्गा पूजा में कितना लॉस हुआ है। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा एमडी जावेद नाम है। अच्छा, ये जो कोरोना काल में आप लोग तो ऐसे ही मुसीबत में हो गए, जब मान लीजिए कहीं ठेला वाला नहीं लगाना हो, पूरा लॉकडाउन था, दुर्गा पूजा भी नहीं हुआ, उसमें आप लोगों को क्या घाटा हुआ जो दुर्गा पूजा नहीं हुआ? बहुत नुकसान हुआ। कर्जा ले लेके कर्जे वाले से बात सुनते हैं, मतलब कि खा रहे हैं। उसके बाद में बाल बच्चा भी भूखा रहा लॉकडाउन में बाल बच्चा भूखा रहने के कारण हम लोग का आज तक भी यही हाल है। रोड पर पुलिस वाला भी वही धांधली करता था, लगाने नहीं देता था, लॉकडाउन में बेचने नहीं देता था। और मतलब छठ पूजा आ रहा है, उसको भी अब क्या होगा तो अब सरकार जानेगी। अच्छा, अगर दुर्गा पूजा में आप लोग को परमिशन मिल जाता या तो मतलब जैसे दुर्गा पूजा का परमिशन मिल जाता कि सभी को आयोजन करना पिछले साल की तरह, तो उसमें आप लोगों को क्या फ़ायदा होता? हम लोग का 2-3-4 महीने का कमाई हो जाता है, बाल बच्चा मतलब बढ़िया से जीता है, खाता पीता है। अब कोरोना जो लॉकडाउन में घाटा हुआ था उसकी भी भरपाई हो जाती? वो भी भरपाई हो जाती, कोरोना लॉकडाउन का भी। चलिए, शुक्रिया। भैया आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नौशाद। जी सर, बताइए तो आप लोगों को भी मतलब जैसे कि दुर्गा पूजा नहीं हुआ और छठ पूजा भी कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा, अगर सरकार छठ पूजा पे भी रोक लगा देगी तो आप लोगों को कितनी मुसीबत होगी या कितना मतलब घाटा होगा? तो पूरा लॉकडाउन ही हम लोग झेल रहे हैं। ठेला लगाने पे भी रोक है। बेली रोड में ठेला नहीं लगेगा। चिमकी सरकार बंद कर धरेगा तो 500 रुपया फाइन भरना पड़ता है हम लोग को। सरकार में तराजू उठा के ले जाता है। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। हम लोग बर्बाद हो गए। तो क्या सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जैसा कि परसों 10 तारीख है, परसों जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसका वोटों का गिनती है, तो एक्सिस पोल के हिसाब से जो महागठबंधन है, राजद की सरकार जीत रही है और वो सुनने में आ रहा है गरीबों के लिए बहुत कुछ करेगी। तो करेगा। तो क्या लगता है अगर राजद की सरकार बनेगी तो कुछ उनसे उम्मीद है आप लोगों की? उम्मीद है। हम लोग का राजद की सरकार में हम लोग का कभी भूखमरी अवे नहीं किया है गरीब को, और गरीब को कोई मुसीबत नहीं आया और मुसीबत का कोई सामना नहीं करे पड़ा। लेकिन नीतीश का सरकार में ना हम लोग बर्बाद हो गए, लूट गए हैं। अच्छा, जैसा कि सरकार ने वादे कर रही थी कि उन्होंने लॉकडाउन में सारे गरीबों की सहायता की है, आप लोगों को सहायता मिला कि नहीं? कुछ नहीं। एक बार गए यहाँ कोतवाली थाना में बांट रहा था राशन, तो पुलिस वाला डंडा मार के भगा दिया, बोला कि जाओ भागो। भगा दिया? हाँ, भगा दिया। भैया आपका नाम क्या हुआ? पप्पू, मोहम्मद पप्पू। जी पप्पू जी, जैसे कि हम सभी को पता है कि कोरोना के कारण सभी को काफ़ी मुसीबत आई है। जैसे आप फल की दुकान लगा रहे हैं, आपको भी तो उस समय लॉकडाउन में सब बंद होगा, और दुर्गा पूजा में भी सरकार रोक लगा दी थी, तो उसमें भी आप लोगों को कितना घाटा हुआ है? बहुत घाटा हो गया। हम लोग के काम करते थे, काम भी नहीं मिल रहा, ऐसी भी नहीं मिल रहा है, किसी करके चल रहा है, कर्जा लेके चला रहे हैं। अगर सरकार छठ पूजा पे भी रोक लगा देती है तो? नहीं, तो गलत है, नहीं लगना चाहिए था, गरीब तो जिएगा। तो क्या आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? हम तो सोच रहे थे अगर इलेक्शन में अगर जो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उम्मीद है तो चालू हो जाएगा, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। आज तेजस्वी जी ने बोला है 10 लाख सरकारी नौकरी भी देने के लिए। वो तो पहले ही बोले थे अगर पहला कलम मेरा चलेगा तो 10 लाख नौकरी देंगे, उनका ही आशा है, वही जीतेंगे, ये तो उम्मीद है हम लोग का। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अमित राय। जी अमित राय जी, आप पानी पूरी बेचते हैं। हाँ सर। तो जैसा कि कोरोना काल में तो लॉकडाउन में तो ये बंद होगा, हाँ, बंद। तो आपको काफ़ी घाटा हुआ होगा। काफ़ी घाटा तो हुआ है। तो उसके बाद
जैसे कि दुर्गा पूजा था, उसमें भी सरकार ने पाबंदी लगा दी, तो उसमें अभी आप लोगों को कितना घाटा हुआ? उसमें भी हम लोग को लॉस हुआ है। उसमें हम लोग 10-20 हज़ार रुपया कमाते थे, 1 रुपया कमाई नहीं हुआ उसमें भी। अगर सरकार पाबंदी नहीं लगाती, उसमें अगर कमाते, तो जितना लॉकडाउन में घाटा हुआ तो उसकी भरपाई हो जाती आप लोगों की? नहीं, भरपाई तो नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाती है, ऐसा नहीं है। जैसा कि अब छठ पूजा भी आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ सारे लोग कुछ लगाते हैं स्टॉल फल फूल का, तो अगर सरकार उसमें भी अगर रोक लगा देती है तो फिर आप लोगों की स्थिति क्या होगी? स्थिति हम लोग को क्या होगी, फिर वही गरीबी है, गरीबी जैसा रहेगा आदमी। तबाही तो है ही, तबाह तो झेल ही रहे हैं। जो 8 महीना हो गया, 7 महीना से न हम लोग को उतना बिक्री बटा चल रहा है, सब कुछ ठप है। फिर भी कैसे अपना धीरे धीरे पेट चला रहे हैं, बाल बच्चे को रख रहे हैं। क्या करेंगे, इसी में तो चलाना है। तो आप लोगों को देखने वाले कोई नहीं है, सरकार और प्रशासन कोई नहीं है आप लोगों को देखने वाला? अब सरकार प्रशासन, अब इसमें हम लोग अकेला सिंगल आदमी इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग? जब यहाँ के भाई मुख्यमंत्री हैं तो हर एक व्यक्ति के, हर एक जो छोटा बच्चा जो जन्म ले रहा है उस सारे के मुख्यमंत्री है, तो उनका ये दायित्व होता है कि वो सबका साथ दे और हर अपनी जनता का मुसीबत जाने, उनको सहायता करे। हाँ, सहायता तो किए हैं, ऐसा नहीं है। बीच में थोड़ा बहुत सहायता किए हैं, पैसा भी आया था हम लोग को अकाउंट पे, सब आदमी को, ऐसा नहीं है। उसमें राशन पानी भी आया था। चलिए शुक्रिया। भैया आपका नाम क्या है? किशोरी शाह। आप ये शुरू से ही फल बेचते हैं? जी। तो लॉकडाउन में तो बंद था फल, तो जैसे कि दुर्गा पूजा में पाबंदी लग गई थी, तो उसमें आप लोगों को कितना घाटा हुआ है? घाटा तो है सर। अब छठ पूजा भी आ रहा है, वो महापर्व माना जाता है भारत, बिहार और यूपी का, तो अगर सरकार इसमें भी रोक लगा देती है कोरोना के कारण, तो उसमें आप लोगों की स्थिति क्या होगी? और ख़राब हो जाएगा, और ख़राब हो जाएगा। तो अब सरकार से क्या कहना चाहिएगा कि उनको रोक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं, रोक नहीं लगाना चाहिए। चलिए शुक्रिया। तो क्या लगता है कि इस बार सरकार अगर बदलेगी या नहीं बदली, जो भी रहे, तो उस गरीबों का भी मदद करेगी कि नहीं करेगी? अब तो ऐसा आने के बाद देखेंगे तब। तो अभी तक आप सरकार से खुश थे कि नहीं, जो मौजूदा सरकार है? हाँ, खुश थे। खुश है। तो जैसा कि हमने देखा और इन लोगों से सुना भी कि इन लोगों को काफ़ी घाटा हुआ, लॉकडाउन में इनकी दुकानें बंद थी, दुर्गा पूजा में भी जो पाबंदी लगी उनके कारण भी इन लोगों को काफ़ी घाटा हुआ। जो इन लोग 4-5 महीने कमा लेते थे, वो भी ये लोग कमाई नहीं कर पाए। अब इनके पास आखिरी ऑप्शन है छठ पूजा। अगर छठ पूजा होती है और इन लोग फल बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे और कुछ इन लोगों की सहायता भी हो जाएगी, तो मैं भी सरकार से अनुरोध करूँगा कि कृपया इस बार भी जो छठ महापर्व आ रहा है उस पर भी पाबंदी नहीं लगाए, क्योंकि गरीबों को देखने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। गरीब मर रहे, लोग भूखे रह रहे हैं, बहुत कर्जा लेकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनको देखने वाली है नहीं। सरकार बस वादे करती है, निभाती नहीं है। सरकार के वादे बस आसमानी है, ज़मीनी स्तर से उनका हकीकत में कोई भी सच्चाई नहीं है। और भी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।